अरे ओ बहू, कितना समय हो गया है तुम्हारी और मानो की शादी को। कब दोगी खुशखबरी? माँ जी, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। जब किसी पक्षी की किस्मत में संतान का सुख लिखा होगा तभी मिलेगा ना। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। जाओ जाकर घर के काम करो। अगर मैंने अपना रोब खो दिया तो ये बहू तो मुझे घर से ही निकाल देगी। इसलिए मुझे इस पर सख्ती करनी होगी। रानू चिड़िया घर के कामों में लग जाती है। ऐ ऊपर वाले, मेरी गोद भी हरी कर दे ताकि माँ जी मुझसे खुश हो जाए। कालू, निकलो कंबल से, मुझे फल ला कर दो, मुझे भूख लगी है। गौरी, तुम हर समय मुझ पर बस अपना हुक्म चलाती हो। रानो कितनी अच्छी बहू और पत्नी है। वो मानो का कितना ख्याल रखती है और अपनी सास का भी। बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें उस रानू पर। शुक्र है कालू, मेरी सास तो मर गई। वो मेरा मतलब। बस करो गौरी, तुम जैसी बदजुबान पत्नी ऊपर वाला किसी को ना दे। ये कहकर कालू घर से चला जाता है। ये क्या निकल गया मेरे मुंह से? नाराज हो गया कालू। नाराज होता है तो हो जाए। बड़ी तारीफ कर रहा था रानू की। कितने दिन हो गए रानू के घर नहीं गई। आज होकर आती हूँ। गौरी कवि अपने घर से निकलती है और रानू चिड़िया के घर की तरफ जाती है। आओ आओ गौरी, कैसी हो? बहुत अच्छी, बिल्कुल फिट फाट। माँ जी, आप सुनाए, आप कैसी हैं और आपकी बहू कैसी है? बस जितनी सांसें बची हैं वो तो जीनी ही है। गौरी बेटी, चाहती हूँ मरने से पहले मुझे दादी कहकर बुलाने वाले नन्हे मुन्ने पक्षी आ जाएं। लेकिन लगता है मेरी ये ख्वाहिश मेरी बहू पूरी नहीं करेगी। क्यों रानो, माँ जी की ख्वाहिश क्यों नहीं करती पूरी? गौरी बहन, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। बस बस, अब ऊपर वाले पर इल्जाम ना लगाओ। गौरी कफी रानो चिड़िया की सास से रानो चिड़िया की ढेर सारी चुगलियां करती है और अपने घर वापिस आ जाती है। बहुत मजा आया, आज तो बहुत मजा आया। उस रानो का मुंह देखने वाला था। गौरी हंस रही थी। क्या हो गया है गौरी, पागल वागल तो नहीं हो गई? फिर गौरी कवि सारी बात कालू को बताती है। गौरी, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, तुम एक दिन बहुत पछताओगी। अगली सुबह रानो चिड़िया रसोई में भोजन बना रही थी। रानो, जल्दी करो, मुझे काम पर जाना है। लेकिन रसोई से कोई आवाज नहीं आती। रानो, रानो, रानो कोई जवाब क्यों नहीं दे रही? जा बेटा, जाकर देख रसोई में। मानो चिड़ा रसोई में जाता है। रानो चिड़िया बेहोश पड़ी थी। मानो जल्दी से रानो को उठाता है और बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल डॉक्टर रानो चिड़िया का चेकअप करती है। डॉक्टर, क्या हो गया रानो को? ये बेहोश क्यों हो गई? मानो, मैं जो अब तुम्हें बताने जा रही हूँ दिल थाम कर सुनना। जल्दी बताएं बुलबुल डॉक्टर, क्या रानो बीमार है? अरे नहीं नहीं मानो, रानो तो माँ बनने वाली है। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। मानो चिड़ा बहुत खुश होता है। मानो और रानो चिड़िया घर वापस आ जाते हैं। माँ, माँ कहाँ हो आप? रानो की सास रसोई से बाहर आती है। मुझे भूखा पेट छोड़कर भाग गया। क्या हुआ था रानो को? क्या कहा बुलबुल डॉक्टर ने? माँ, वही तो बताने लगा हूँ आपको। माँ, रानो माँ बनने वाली है। आपको दादी कहकर बुलाने वाला आने वाला है हमारे घर में। बुलाने वाला हो या बुलाने वाली, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी प्यारी बहू, आओ आओ, बैठो यहाँ। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठ जाती है। आज से तुम आराम करोगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा अंडा कमजोर हो। मैं मैं सबको ये खबर देकर आती हूँ। बल्कि मानो, मुझे मिठाई ला दो। मानो जाता है और मिठाई ले आता है। मानो की माँ मिठाई लेकर सबसे पहले गौरी के घर जाती है। गौरी, अरे ओ गौरी बेटी, दरवाजा खोलो। गौरी दरवाजा खोलती है। माँ जी, आप आइए, अंदर आइए। ये लो गौरी, मिठाई खाओ। मेरी बहू रानो उम्मीद से है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? क्या मतलब गौरी बेटी, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बधाई हो माँ जी। मानो की माँ गौरी को मिठाई देकर वहां से चली जाती है। अब कालू मुझे भी बातें सुनाएगा, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा।
गौरी कभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। गौरी, मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट कर लिए हैं, अब कल आना तुम और टेस्ट की रिपोर्ट ले जाना। रात हो जाती है। गौरी, तुमने सुना? अब तो मानो भी बाप बनने वाला है। बस बस, यहीं अपनी चोंच बंद कर लो, आगे कुछ नहीं सुनना मुझे। अगले दिन गौरी कभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल डॉक्टर, क्या रिपोर्ट आई है मेरे टेस्ट की? गौरी, तुम माँ नहीं बन सकती। अच्छा, मैं कुछ दिन बाद आकर फिर से चेकअप करवा जाऊंगी। गौरी, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बुलबुल डॉक्टर, पता नहीं तुम्हें किसने डॉक्टर बना दिया है। गौरी बुलबुल डॉक्टर को बुरा भला बोलकर वहां से चली जाती है। बेवकूफ डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है भला? गौरी रोने लग जाती है। अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो उस रानो को भी ये सुख पाने नहीं दूंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे उसके घर बच्चा आता है। गौरी कभी वैजी के पास जाती है। वैजी, कोई ऐसी जड़ी बूटी दे दो जिससे किसी चिड़िया का बच्चा उसके पेट में ही मर जाए। कॉफी, ऐसे पाप मैं नहीं करता, चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें दुगनी रकम दूंगी। तुम चाहे जो भी दो, मैं ऐसे पापी काम नहीं करता और ना ही करूँगा। गौरी कभी बहुत सारे पैसे निकालकर वैजी के सामने रख देती है। अब बोलो, अब क्या कहोगे? अच्छा, मैं देता हूँ जड़ी बूटी। गौरी कभी वैजी से जड़ी बूटी लेकर घर आ जाती है। तोता गौरी कभी को वैजी के घर से निकलता देख लेता है और वैजी के पास जाकर सारी बात पता करता है। मैं किसी पक्षी का घर बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे तो मेरे पैसे मिल गए, इसलिए मैं तुम्हें सब सच बता देता हूँ। वैजी तोते को सारी बात बता देता है। तोता जल्दी से रानो चिड़िया के घर जाता है। गौरी कभी भी रानो चिड़िया के घर में ही थी। रानो, मैं तुम्हारे लिए ये गाजर का हलवा लाई हूँ, लो खाओ, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। रुक जाओ रानो बहन। तोता सबके सामने गौरी कभी का पर्दा फाश कर देता है। क्या बकवास कर रहे हो, बड़ी चोंच वाले तोते, चलो निकलो यहाँ से। अच्छा, तो ये हलवा तुम खा कर दिखाओ जरा। मैं क्यों खाऊं भला? गौरी बहन, आप इतनी नीच हरकत कर सकती हैं, मुझे नहीं पता था। रानो, मुझे माफ कर दो। जब मुझे बुलबुल ने बताया कि मैं माँ नहीं बन सकती, फिर मैंने ये सब किया, मुझे माफ कर दो। आप फिक्र ना करें गौरी बहन, मेरे जंगल में एक वैजी है, मैं आपको उनसे जड़ी बूटी लेकर दूंगी। आज के दौर में तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हर बीमारी का इलाज है। तुम कितनी अच्छी हो रानो, मुझे माफ कर दो। मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गौरी, बस ये कुछ दिन मुश्किल है, मेरा साथ ऐसे मत छोड़ो। कालू, सच तो ये है कि मैं बस तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसे के लिए थी। अब तो तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब मैं भला क्यों आऊं रोज रोज तुमसे मिलने? गौरी, तुम फिक्र मत करो, मैं कोई बिजनेस शुरू करता हूँ। जाओ जाओ, पहले बिजनेस शुरू कर लो, फिर आना मेरे पास। ऐसे कहकर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। क्या करूँ, कहाँ से लाऊं पैसे? रानो चिड़िया के पास जाता हूँ, क्या पता रानो चिड़िया कोई मेरी मदद कर दे। ऐसे सोचकर कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो बहन, बहुत निराश होकर आया हूँ, लेकिन आपसे बहुत उम्मीद है मुझे। क्या बात है कालू भैया, सब ठीक तो है? कालू कौवा सारी बात रानो चिड़िया को बताता है। कालू भाई, सबसे पहले तो गौरी जैसी लालची पक्षी पर आप अपने पैसे क्यों ज़ाया कर रहे हैं? पूरे जंगल को पता है कि गौरी कैसी कवि है, फिर भी आप अपना सारा अनाज और पैसा उस जैसी कवि पर उड़ा रहे हैं। रानो बहन, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब इस समय एक फूटी कौड़ी भी नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूँ? कालू भाई, सर्दी है, आप गाजर का हलवा बेचा करें, आपका बिजनेस अच्छा चल जाएगा। लेकिन रानो बहन, गाजर का हलवा तो मुझे बनाना आता ही नहीं। कालू भाई, आपने मुझे बहन कहा है और आपकी ये बहन कब काम आएगी आपके? मैं बना कर दिया करूँगी आपको गाजर का हलवा। मुझे पता था
मुझे पता था मेरी बहन मेरी मदद ज़रूर करेगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मौसम काफ़ी ख़राब है। मानो नहीं आया अभी तक। वो आते ही होंगे दाना लेने। कालू कौवा रानू चिड़िया के घर से जा रहा था और मानो चिड़ा आ रहा था। मानो कालू को घर से निकलते हुए देख लेता है। रानो, ये कालू क्या करने आया था? वो कालू भाई को बिजनेस शुरू करना था, मुझसे मशवरा करने आए थे। सारे जंगल में तुम्हारे पास ही आना था कालू कौवे को। कालू कोई अच्छा पक्षी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आइंदा तुम कालू से कोई राब्ता रखो। मानो जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कालू तो बिल्कुल मेरे भाई जैसा है। अच्छा रानो, जल्दी से भोजन ले आओ, बहुत भूख लगी है। अगली सुबह तेज बारिश हो रही थी। अच्छा रानो, मैं जा रहा हूँ काम पर। ध्यान से जाना। मानो जी, बारिश बहुत तेज है। मानो चला जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा रानो चिड़िया के घर आता है। रानू बहन, हमारा प्लान तो फेल हो गया। बारिश में गाजर का हलवा बेचने कैसे जाऊंगा? कालू भाई, फिक्र क्यों करते हो? हम थैले के ऊपर एक बड़ा छाता लगा लेंगे। मेरे पास एक छाता पड़ा है। कालू कौवा थैले के ऊपर छाता लगा लेता है और रानू चिड़िया उसे हलवा बनाकर देती है। कालू कौवा हलवा बेचने निकल जाता है। तोता जाता है और कालू कौवे से हलवा ले आता है। अच्छा तो कालू भाई, आज से ये बिजनेस शुरू कर रहे हो? हाँ कबूतर भाई। ऐसे ही कालू कौवा सारे जंगल में थैला लेकर घूमता है। शाम तक कालू कौवे का सारा हलवा बिक जाता है। शाम हो गई थी। कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है। रानू बहन, सभी पक्षियों को हलवा बहुत पसंद आया। बहुत अच्छी कमाई हुई मेरी तो। ये ले, ये कुछ पैसे आप रख लें। आपने भी हलवे के लिए सामान खरीदना होगा। कालू कौवा रानू चिड़िया को पैसे देकर चला जाता है। मानो भी घर आ जाता है। रानो, ये कालू आज फिर क्यों आया था? मानो जी, वो फिर रानू चिड़िया सारी बात बताती है। अच्छा अच्छा, ये भी अच्छा है। फिर ऐसे ही हर रोज रानू चिड़िया कालू कौवे को गाजर का हलवा बनाकर देती और वो बेच आता। रानू बहन, अब मेरे पास काफ़ी पैसे जमा हो गए हैं। मैं एक होटल बनाने का सोच रहा हूँ, लेकिन होटल में हलवा आपके हाथ का ही बनेगा। ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने। कालू भैया, आप होटल बनवाने का काम शुरू करें, मैं आपके साथ हूँ। कालू कौवा रानू चिड़िया के घर से जा रहा था। रास्ते में कालू कौवे को गोरी कौवी नजर आती है। कालू, अरे ओ कालू, कब से नजर नहीं आए? कहाँ बिजी रहते हो आजकल? गोरी, अब मैं तुम जैसी चालाक कवि से बात नहीं करता। कालू कौवा ऐसे कहकर वहां से चला जाता है। मैं भी तुम जैसे गरीब पक्षी से बात नहीं करना चाहती। हलवा बेचने वाला गरीब कौवा। कुछ दिनों बाद कालू कौवे का होटल बन जाता है। चिड़िया का पति मानो चिड़ा चिड़िया से कहता है। रानो, मुझे एक हफ्ते के लिए दूसरे जंगल जाना होगा। रोज़ रोज़ इस बारिश में वापस आना बहुत मुश्किल है। मैं फैक्ट्री में ही रहूँगा कुछ दिन। ठीक है मानो जी, मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ। रानो चिड़िया मानो चिड़े का सामान पैक कर देती है और मानो चिड़ा दूसरे जंगल चला जाता है। गोरी कौवी कालू कौवे के होटल के सामने से गुजर रही थी। इस कालू का होटल कितना सुंदर है और हलवे की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। गोरी कौवी होटल के अंदर जाती है। रानो चिड़िया हलवा बना रही थी और कालू कौवा सब ग्राहकों को हलवा लाकर दे रहा था। कालू, मुझे तुमसे बात करनी है। गोरी, अगर हलवा खाने आई हो तो बैठ जाओ, वरना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। गोरी कौवी गुस्से से लाल हो जाती है और कालू के होटल से चली जाती है। उस छोटी चिड़िया की वजह से कालू मुझे जरा भाव नहीं देता। उस छोटी चिड़िया को तो मुझे रास्ते से हटाना होगा। ऐसा सोचकर गोरी कौवी रानू चिड़िया के पति मानो चिड़े को फोन करती है। तुम दूसरे जंगल काम कर रहे हो, यहाँ रानू चिड़िया उस कालू के साथ मजे कर रही है। ये क्या कह रही हो तुम? गोरी कौवी फोन काट देती है। मानो चिड़ा घर वापिस आ जाता है, लेकिन रानू चिड़िया होटल में थी। मानो कालू के होटल जाता है। मानो होटल के बाहर खड़ा होकर रानू चिड़िया को बुलाता है। रानो, रानो बाहर आओ। रानू चिड़िया बाहर आती है। आप आगे मानो जी, आपको पता है ये होटल कालू भैया का है। मानो चिड़ा रानू चिड़िया को गोरी की काल पर की हुई बात बताता है। गोरी भी वहाँ आ जाती है। मानो आ गया, अब आएगा मजा। मानो जी, ये झूठ है।
तुम्हें क्या लगता है रानो, मैं उस कवि पर विश्वास करूंगा? मुझे मेरी पत्नी पर खुद से ज्यादा विश्वास है। मानो तुम्हें पता नहीं है ये दोनों कैसे हंस हंस कर बातें करते हैं। बस गौरी, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, निकलो यहाँ से। आखिर गौरी कवि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कालू प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे जैसा कौवा पक्षी कहीं नहीं मिलेगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। कालू भैया, गौरी बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया है, आप गौरी बहन को माफ़ कर दें। रानो के कहने पर कालू कौवा गौरी को माफ़ कर देता है। फिर वो सब होटल के अंदर चले जाते हैं और मिलकर गाजर का हलवा खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।